Hello everyone, welcome to my channel Ways to Learn. Today we are going to start class 10th Maths Chapter 9 Some Application of Trigonometry. इससे पहले वाली वीडियो में मैंने एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन ये दोनों टर्म्स अच्छे से क्लियर की थी. अगर आपको नहीं हुई है तो प्लीज वॉच दैट वीडियो अगेन. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर दूंगी. ठीक है, तो आप वहां से अच्छे से समझिए और ये दोनों टर्म्स और अच्छे से क्लियर हो जाए इसके लिए मैं 2 एग्जांपल लेकर आई हूँ. नाउ हम 2 एग्जांपल्स करेंगे. वन एग्जांपल बेस्ड ऑन एंगल ऑफ एलिवेशन है एंड सेकंड एग्जांपल बेस्ड ऑन एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ताकि ये दोनों टर्म आपको अच्छे से क्लियर हो जाएं. तो लेट्स रीड एग्जांपल 1. A tower stands vertically on the ground from a point on the ground which is 15 meters away from the foot of the tower. The angle of elevation of the top of the tower is found to be 60 degree. Find the height of the tower. क्वेश्चन को अच्छे से अंडरस्टैंड करके हमें डायग्राम ड्रॉ करना होता है. मैंने ये डायग्राम ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है. एक टावर है जो कि ग्राउंड पर वर्टिकली स्टैंड है, यानी वर्टिकली लगा हुआ है. ठीक है, और ग्राउंड के ऊपर एक पॉइंट से टावर का डिस्टेंस हमें 15 मीटर दिया हुआ है, राइट. और जब हम नीचे से टावर की टॉप को देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री दिया हुआ है. ठीक है, और हमें टावर की हाइट पता करनी है. क्लियर हो गया क्वेश्चन आपको? तो हमने जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग जो जो उन्होंने बोला डायग्राम ड्रॉ कर लिया है. एक टावर था तो हमने एक टावर बनाया, पहले एक पॉइंट लिया ग्राउंड पे जो कि 15 मीटर अवे फ्रॉम द टावर है. ठीक है, फिर एंगल ऑफ एलिवेशन लिया हमने 60 डिग्री. और एंगल ऑफ एलिवेशन किन के बीच में बनेगा? जो आपका हॉरिजॉन्टल लेवल है और लाइन ऑफ साइट के बीच में बनेगा. ये लाइन ऑफ साइट होती है, यानी यहाँ से हम देख रहे हैं ऊपर, राइट. क्लियर हो गया? ये लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल लेवल के बीच में 60 डिग्री एंगल बन गया. क्लियर हो गया? नाउ अब हमें हाइट ऑफ टावर पता करनी है. अब टावर है वो ग्राउंड के ऊपर स्ट्रेट खड़ा हुआ है. स्ट्रेट खड़ा हुआ है, इट मीन्स ये राइट एंगल बनता है. ये हमारा क्या बन रहा है? ये राइट एंगल. राइट एंगल के सामने जो साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होता है. ठीक है, और ये हमारा बेस हो गया और ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया. क्लियर? तो अब हमें हाइट पता करना है. तो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है? टेंजेंट थीटा होता है. ठीक है, आपने इससे पहले वाले चैप्टर में किया था ना ट्रिग्नोमेट्री, चैप्टर 8 में आपने सारी आइडेंटिटीज की थी, सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की थी. तो इसमें कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगेगी? टेंजेंट थीटा. ठीक है, तो लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल एबीसी परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू कौन सी रेशियो होती है? टेंजेंट थीटा. ये हमारा थीटा है 60 डिग्री. परपेंडिकुलर क्या है हमारा? ए बी. तो दैट इज ए बी अपॉन एंड बेस क्या है? बी सी इज इक्वल टू टेंजेंट 60 डिग्री. एंड ए बी वी हैव टू फाइंड. हमने इसको एच लिया है यानी हाइट, और बी सी का वैल्यू 15 है एंड टेंजेंट 60 क्या होता है? √3. क्लियर? तो एच क्या आ जाएगा हमारा? 15 √3. तो हमारा आंसर क्या आ गया? हाइट ऑफ द टावर 15 √3 मीटर. तो लिखेंगे आंसर therefore height of tower 15 √3 मीटर. आंसर क्या हो गया हमारा? 15 √3 मीटर. क्लियर? आपको एग्जाम्पल 1 अच्छे से क्लियर हो गया, विच इज बेस्ड ऑन एंगल ऑफ एलिवेशन. तो एंगल ऑफ एलिवेशन से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं आपको समझ आ गया ना? नाउ हम एग्जाम्पल 2 करेंगे विच इज बेस्ड ऑन एंगल ऑफ डिप्रेशन, ताकि आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन अच्छे से क्लियर हो जाए. इसके लिए हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं. फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज across the river, the angle of depression of the bank on opposite side of the river are 30 degree and 45 degree respectively. If the bridge is at a height of 3 meter from the bank, find the width of the river. इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि एक ब्रिज है यानी पुल है जो नदी के ऊपर बना हुआ है, और उस पुल की नदी से हाइट है 3 मीटर. और जब हम पुल से यानी ब्रिज से
हम नीचे की ओर नदी के दोनों किनारों को देखते हैं, यानी एक किनारे को देखा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन हमारा 30 बन रहा है। जब दूसरे किनारे को देखते हैं ऊपर से तो 45 एंगल बन रहा है। ठीक है, इट मीन्स एंगल ऑफ डिप्रेशन हमें दिया हुआ है 30 डिग्री एंड 45 डिग्री दोनों नदी के किनारों के। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है आपको पता ही है, मैंने इससे पहले वाली वीडियो में क्लियर किया था। एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है कि जब हम किसी चीज को ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं, यानी हम ऊपर पुल पे खड़े होके नदी के दोनों किनारों को देख रहे हैं। पहले एक किनारे को देखा तो उसका एंगल 30 डिग्री बन रहा है, फिर दूसरे किनारे को देखा तो उसका एंगल 45 डिग्री है। यानी हम एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है कि जब हम ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं। क्लियर हो गया क्वेश्चन कि आपको नदी की चौड़ाई पता करनी है, दैट इज ए बी पता करना है, और हाइट ऑफ द ब्रिज दिया हुआ है हमें 3 मीटर। पुल की ऊंचाई नदी से 3 मीटर है, राइट। तो अब ये देखो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये 30 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी आपका 30 डिग्री होगा, क्योंकि ये क्या है इंटीरियर एंगल बन रहे हैं, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल बन रहे हैं। तो ये 30 है तो ये 30 डिग्री हो गया, राइट। और ये 45 है तो ये 45 हो गया, बिकॉज दीज आर इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल। जब लाइंस पैरेलल होती हैं तो इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं, राइट। विथ ऑफ द रिवर निकालना है, ए बी निकालना है, तो इसके लिए हम पहले एक राइट ट्रायंगल लेंगे पीडीबी, जिसमें ए डी फाइंड आउट करेंगे। इसी तरह से इन राइट ट्रायंगल पीडीबी में डी बी फाइंड आउट करेंगे। इन दोनों को प्लस करेंगे तो रिवर की चौड़ाई पता लग जाएगी। तो लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल पीडीए, ये क्या है आपका परपेंडिकुलर और ये क्या है बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, कौन सा रेशियो बनता है, टेंजेंट थीटा। तो लिखेंगे टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और टेंजेंट थीटा क्या है 30 डिग्री। तो लिखेंगे टेंजेंट 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है 3 मीटर दिया हुआ है और बेस हमें पता नहीं है तो हम एडी लिख लेंगे। ठीक है, बेस क्या हमारा एडी। टेंजेंट 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 एंड ये 3 अपॉन एडी हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एडी की वैल्यू क्या आ जाएगी, एडी इज इक्वल टू हो जाएगा 3√3। क्लियर, इसको हम 1 नंबर दे देंगे। नाउ हम राइट ट्रायंगल पीडीबी लेंगे। नाउ इन राइट ट्रायंगल पीडीबी, इसी तरह से ये परपेंडिकुलर और ये बेस है तो टेंजेंट थीटा होगा, ये टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेंजेंट थीटा क्या है आपका 45, थीटा क्या है 45, तो टेंजेंट 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 3 है एंड बेस डीबी है। ठीक है, टेंजेंट 45 क्या होता है 1 इज इक्वल टू 3 अपॉन डी। तो डीबी की वैल्यू क्या हो गई, डीबी इज इक्वल टू 3 इंटू 1 3 मीटर, राइट। तो हमें विथ ऑफ द रिवर फाइंड आउट करना है, ए बी पता करना है, तो ए बी क्या होगा ए डी प्लस डी बी। तो लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू ए डी प्लस डी बी और इसको नंबर 2 दे देंगे। ठीक है, तो एडिंग 1 एंड 2 ए डी प्लस डी बी, तो ए डी हमारा क्या है 3√3 प्लस ये 3 हो गया। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है 3, तो 3√3 प्लस 1 मीटर, तो ये हमारा विथ ऑफ द रिवर आ गया। देयरफॉर विथ ऑफ द रिवर इज इक्वल टू 3√3 प्लस 1 मीटर, राइट। तो आंसर लिख देंगे 3√3 प्लस 1 मीटर। अंडरस्टूड। आई होप आपको एग्जाम्पल 1 एंड एग्जाम्पल 2 अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, विच आर बेस्ड ऑन एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन रेस्पेक्टिवली। अगर नए हुए हैं तो प्लीज वॉच द वीडियो अगेन, एज प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। तो मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं
तो please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for watching new videos. Thank you.